नमस्कार छात्रों, आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 23 कहानी लेखन पढ़ना है। सबसे पहले आपको कहानी क्या होती है इसके बारे में जानना है। कहानी का तात्पर्य बीती हुई शिक्षाप्रद घटना से है। कहानी का तात्पर्य बीती हुई शिक्षाप्रद घटना से है। कहानी पढ़ना और सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी से हमें मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी मिलती है। कहानियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे पशु पक्षी की कहानी, राजा रानी की कहानी या परियों की कहानी आदि। नीचे दी गई कहानियों को पढ़कर स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। मतलब आपको नीचे कुछ कहानी पढ़ना है, इस कहानियों को पढ़ने के बाद आपको स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास करना है। पहली कहानी का शीर्षक है एकता में बल। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। चारों हमेशा आपस में झगड़ा किया करते थे। मतलब किसान के 4 बेटे थे, चारों आपस में झगड़ा किया करते थे। किसान ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पुत्रों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किसान उनके व्यवहार से दुखी रहता था। किसान जो था अपने पुत्रों के व्यवहार से बहुत ही दुखी रहता था। एक बार किसान बीमार हो गया। उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे कुछ लकड़ियाँ लाने को कहा। चारों बेटे लकड़ी लेकर आए तो किसान ने बड़े बेटे से लकड़ियों को एक साथ बांधकर गट्ठर बनाने को कहा। फिर सभी से गट्ठर को तोड़ने को कहा, तो कोई भी उस गट्ठर को तोड़ न सका। अब किसान ने गट्ठर को खोलकर एक एक लकड़ी सभी को देते हुए तोड़ने को कहा। सभी ने बड़ी आसानी से अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। अब किसान ने पुत्रों को समझाते हुए कहा कि यदि सब गट्ठर की भांति आपस में मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, किंतु यदि लकड़ी की तरह अलग अलग रहोगे, आपस में झगड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। किसान की बात पुत्रों की समझ में आ गई तथा वे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि एकता में बल होता है। यही किसान के बेटे हैं जो दिख रहे हैं आप लोग पिक्चर में। दूसरी कहानी का शीर्षक है बंदर और टोपी वाला। किसी गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। वह प्रतिदिन शहर से टोपी लाकर गांव में बेचता था। एक बार टोपी वाला शहर से टोपी खरीदकर लौट रहा था। उस दिन गर्मी बहुत अधिक थी। रास्ते में वह पेड़ की छाया में रुक गया। वह बैठकर आराम करने लगा। मतलब पेड़ की छाया में आराम करने लगा। कुछ देर में उसे नींद आने लगी। थोड़ी देर बाद उसको नींद आने लगी और वह सो गया। उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। जिस पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था, सो रहा था, उसी पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। एक छोटा बंदर नीचे आया और थैले से एक टोपी निकाल कर पहन ली। और थैले से एक टोपी निकाल कर, मतलब जो थैला रखा था टोपी वाला, उसमें से एक टोपी निकाल कर के पहन लिया छोटा बंदर। उसे देखकर सारे बंदर थैले से टोपी निकाल कर पहनने लगे। मतलब उस छोटे से बंदर को टोपी पहने हुए देख कर के सभी बंदरों ने थैली से टोपी निकाल करके पहन लिया। कुछ देर बाद जब टोपी वाले की नींद खुली तो उसने अपना थैला खाली पाया। जब वो जगा
तो अपना थैला उसको खाली मिला। उसकी सारी टोपियाँ बंदरों ने पहन रखी थी, उसकी सभी टोपियाँ बंदरों ने पहन रखी थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। कुछ देर बाद उस आदमी ने अपनी टोपी को उतार करके, जो अपने सर पर पहना था उसको उतार करके नीचे फेंक दिया। यह देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। यह देख करके सभी बंदरों ने अपनी टोपी को भी उतार करके फेंक दिया। टोपी वाले ने सारी टोपियाँ इकट्ठा की और थैले में भरकर चला गया। इससे भी शिक्षा मिलती है हमको, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इस शिक्षा से, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की। तीसरी कहानी का शीर्षक है बंदर का न्याय। किसी जंगल में दो बिल्लियाँ रहती थी। एक काले रंग की थी, दूसरी सफ़ेद रंग की थी। एक बार दोनों ने मिलकर कहीं से एक रोटी चुराई। एक बार दोनों बिल्लियाँ मिलकर के कहीं से एक रोटी चुराई। उसे खाने के लिए दोनों झगड़ा करने लगी। दोनों बिल्लियाँ उस रोटी के लिए झगड़ा करने लगी। दोनों पूरी रोटी खाना चाहती थी। दोनों बिल्लियाँ पूरी रोटी खाना चाहती थी, कोई भी कम नहीं खाना चाहती थी। जिस पेड़ के नीचे बिल्लियाँ झगड़ रही थी उसी पर एक बंदर बैठा था। जिस पेड़ के नीचे बिल्लियाँ झगड़ा कर रही थी उसी पेड़ के नीचे एक बंदर, उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। बिल्लियों को झगड़ते देख वह नीचे उतर आया और उनसे झगड़ा करने का कारण पूछा। सारी बात जानकर उसने कहा, झगड़ा मत करो, मैं रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। उसने रोटी को दो टुकड़ों में करके तराजू में रखा। जिस तरफ का पलड़ा भारी होता उस तरफ से वह एक टुकड़ा तोड़कर खा लेता। मतलब रोटियों को दो पलड़ों पर रख दिया तोड़ करके, और जिधर का पलड़ा भारी होता था उधर से थोड़ा रोटी तोड़ करके खा लेता था। इस प्रकार बारी बारी से उसने सारी रोटियां खा ली। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके वह बंदर सारी रोटियां खा लिया और दोनों बिल्लियां उसका मुंह देखती रह गईं। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखकर कहा, म्याऊं। इस कहानी से भी हमें शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके रहना चाहिए। किसी थर्ड के पास, किसी तीसरे व्यक्ति के पास अपने झगड़े को नहीं ले जाना चाहिए। भरसक प्रयास करना चाहिए कि आपस में समस्या का समाधान हो जाए। चौथी कहानी का शीर्षक है भेड़िया आया। रामू एक चरवाहा लड़का था। वह जंगल में रोज अपनी भेड़ लेकर चराने जाता था। वह बड़ा शरारती लड़का था। एक दिन उसे शरारत सूझी। एक दिन वह शरारत करने को सोचा। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। उसका शोर सुनकर पास के चरवाहे अपनी अपनी लाठी लेकर रामू की ओर दौड़ कर आए। उन्हें आता देखकर रामू जोर जोर से हंसने लगा। मतलब रामू उनको मूर्ख बनाने लगा। उसने कहा, मैंने तुम सबको मूर्ख बना दिया। यहाँ कोई भेड़िया नहीं आया। सभी चरवाहे चले गए। उन सब ने यह विचार किया कि अब वे रामू के चिल्लाने पर
नहीं आएंगे, अन्यथा वह फिर उनका मजाक बनाएगा। मतलब सभी चरवाहे विचार किए कि अब रामू कितना भी चिल्लाएगा, भेड़िया आया, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनको अब लग गया कि अब जाएंगे हम लोग दौड़ करके तो हमारा मजाक बनाएगा। एक दिन सचमुच भेड़िया आ गया। रामू फिर जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं बचाने आया। रामू घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। भेड़िया एक मेमने को उठाकर चला गया। रामू तो पेड़ पर चढ़ गया और भेड़िया केवल एक मेमने को उठा करके चला गया। यह देखकर रामू बहुत दुखी हुआ। मतलब यह घटना देख करके रामू बहुत ही दुखी हुआ। इस कहानी से भी हमको शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब किसी भी दशा में कभी भी हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे को तैसा, दूसरी कहानी का शीर्षक जैसे को तैसा। किसी जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर पर खाने का निमंत्रण दिया। जब सारस लोमड़ी के घर दावत खाने पहुंचा तो लोमड़ी ने उसे खाने के लिए एक थाली में खीर परोसी। दोनों साथ साथ खीर खाने लगे। लोमड़ी थाली की सारी खीर खा गई, किंतु सारस लंबी चोंच होने के कारण कुछ दाने ही खा पाया। मतलब सारस की चोंच लंबी होती है, इसलिए वह खीर की बहुत थोड़ी मात्रा, मतलब 2-4 दाना खा पाया और भूखा रह गया। और वो क्या रह गया? भूखा ही रह गया। देखें यहाँ पे सारस खा रहा है तो इसकी चोंच इतनी लंबी है कि वो खा नहीं सकता। बहुत बड़ा ये थाली है, थाली में पूरा क्या है, फैला हुआ है खीर, तो उसमें से 1-2 दाना ही वो खा पाया है। सारस लोमड़ी की चतुराई भांप गया। जो सारस था वो लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। भांप गया मतलब समझ गया। सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने का विचार किया। एक दिन सारस ने लोमड़ी को अपने घर पर खाने की दावत दी। उसने सुराही में खीर परोसी। तो उसने सुराही में खीर परोस दी। कौन? लोमड़ी ने, नहीं सारस ने लोमड़ी के लिए खीर सुराही में परोसा। लंबी चोंच होने के कारण सारस ने सारी खीर खा ली, क्योंकि सारस तो अपने घर पे दावत दे रहा है लोमड़ी को, और उसमें लोमड़ी को दे रहा है सुराही में। और लोमड़ी भूखी रह गई। और लोमड़ी को सुराही में जो दिया था तो लोमड़ी का मुंह सुराही में जा नहीं पाएगा, इसलिए लोमड़ी क्या रह गई? भूखा रह गई। यहाँ पर दिया हुआ फिगर देखें ना, ये सारस है, ये पूरा का पूरा जो है खीर है अपनी लंबी चोंचों से खा गया, और लोमड़ी क्या रह गई? बिल्कुल भूखी रह गई। सारी बात समझकर लोमड़ी ने सारस से क्षमा मांगी। मतलब लोमड़ी को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया जो पहले उसने की थी। जब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसने क्षमा मांगा। इस पर प्रसन्न होकर सारस ने लोमड़ी को थाली में खाने के लिए खीर दी। मतलब इस पर प्रसन्न होकर के, मतलब जब उसने माफ़ी मांगी तो सारस ने प्रसन्न होकर के लोमड़ी को थाली में खाने के लिए खीर दिया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें मित्र से कपट नहीं करना चाहिए। मित्र से कभी भी हमको छल या तो कपट नहीं करना चाहिए।